वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। माई सेल्फ कैंसर। आज आपका मैथ का पहला चैप्टर क्या होता है? आपका नंबर सिस्टम। क्या आपका नंबर सिस्टम ये स्टार्ट कर रहा हूं। ये वैसे तो ये पूरे मैथ का घोल है, पूरे मैथ का ये घोल है आपका ये चैप्टर, लेकिन हम इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। ये आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसमें टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे आपका संख्याएं हुआ, नंबर्स हुई, संख्याएं, इकाई अंक हुआ, आपका विभाजकता हुई, शेषफल हुआ, योगफल, गुणनफल, भागफल। इस तरह से आपका फॉर्मूला बेस वाले क्वेश्चन और संख्या वाले क्वेश्चन, ये सभी को तोड़ तोड़ कर आपको पढ़ाऊंगा और इस अंदाज में आपको पढ़ाऊंगा कि आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से आ जाएगा। इसके कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये वैसे तो अधिकांश लोग ऐसे बहुत ही बोलते हैं टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस तरीके से बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके। तो आज आपका नंबर सिस्टम में विभाजकता, डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा। आपका नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक है, आपको विभाजकता पढ़ाऊंगा। विभाजकता, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी आपकी विभाजकता पढ़ाऊंगा। देखिए, कोई भी संख्या किस नंबर से कैसे घटेगी, किस तरह विभाजित होगी, आप कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ पेशे देखिए। सबसे पहले बात कर, देखो एक संख्या होती है उससे तो सभी नंबर घट जाते हैं, ये तो पता ही है, सभी से भाग लग जाता है, ठीक है। तो एक से सभी में भाग लग जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग दो से। कोई भी नंबर है वो दो से विभाजित कब होगी? जब उसका लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक सम हो, जीरो या सम। वैसे जीरो भी सम में ही आता है, जीरो या सम हो। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक जीरो या सम है तो वो संख्या दो से कट जाएगी। जैसे 42 लास्ट में कितना है? 2, लास्ट में सम है तो ये संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। जैसे 540 लास्ट में कितना है? 0। अगर लास्ट में किसी संख्या के 0 है तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा आपका दो का ट्रिक। अब बात करते हैं, पहले सीरीज में बात करते हैं। 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह से, ठीक है। जहां तक आपको रिक्वायरमेंट रही वहां तक आप सीखिए। अब बात करते हैं 4 से। कोई संख्या 4 से कब विभाजित होगी? जब संख्या के अंतिम मतलब लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं, 4 से 4 का उनमें पढ़ा जा रहा है, 4 से वो कट रहे हैं, तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। जैसे 512 लास्ट में, लास्ट के 2 अंक कितने हैं यहाँ पर? 1, 2, 12 हैं, तो ये संख्या पूरी की पूरी आपकी 4 से कट जाएगी, ठीक है। लास्ट के 2 अंक देखते हैं, 12 हैं। अब 12 में 4 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। उसी तरह हमने ले लिया 440 लास्ट में कितने? लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक क्या है? 40, 40। क्या 40 4 से कट रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं? बिल्कुल, 4 का भाग 40 में जा रहा है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 8 से। कोई भी संख्या 8 से विभाजित कब होगी? जब संख्या के अंतिम 3 अंक, क्या? अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे 55 12 में लास्ट का 3 डिजिट 512 512 है, क्या ये 8 से कट रहा है? 8 से विभाजित है, हाँ जी। 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 आपका 8 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। उसी तरह 644 वो 6400, क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? बिल्कुल। इसके अंतिम 3 अंक 40 0 मतलब 400 है, 8 से विभाजित हो जाएगी, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित है, ठीक है। अब बात करते हैं 16 की। 16 से कोई भी संख्या 16 से कब विभाजित होगी? जब उसके अंतिम 4 अंक, संख्या के अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित हैं
तो वो संख्या भी 16 से विभाजित होगी। उसी प्रकार से 32 के लिए अंतिम 5 अंक, 64 के लिए अंतिम 6 अंक और 128 के लिए अंतिम 7 अंक। इसी तरह प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा, ठीक। लेकिन आपको 16 तक ही सीखना है क्योंकि इतना ही बहुत है, ठीक है। अब देखो 1 अंक 2 अंक क्यों लेते हैं, इसको हम 2 की पावर 1 तो 1 अंक, 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 तो 2 अंक, 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 तो 3 अंक और 16 को 2 की पावर 4 तो 4 अंक। जितनी पावर आ रही है 2 की उतने ही अंक उठाने पड़ेंगे लास्ट के, ठीक है। तो ये तो थी 2 की सीरीज, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096। इस तरह आप चलते रहिए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट रही 2 4 8 और 16 की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब 3 की सीरीज के लिए, अब 3 की सीरीज के लिए बात करते हैं। क्या है, क्या रूल है 3 के लिए, देखिए जरा। 3 की कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होगी, जब कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होगी, जब संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे 522, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ऐड होकर कितना 9 आया, क्या ये 3 से विभाजित है, हाँ है। तो ये 522 522 जो नंबर है, जो संख्या है, वो आपका 3 से डिविजिबल है, भाजित है। अब बात करते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। कोई संख्या 9 से कब विभाजित होगी, जब संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। किससे हो, 9 से विभाजित हो। जैसे हमने एक संख्या ले ली 7 to 9, 729 729 ले ली। क्या ये संख्या, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए सबसे पहले ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, क्या 7 और 2 9, 9 9 18, कितना आया ऐड करके आपका 18 आया। क्या 18 में भाग चला जाएगा 9 का, बिल्कुल 9 से 18 आपका डिविजिबल है, विभाजित है। 9 का पहाड़ा 2 बार, ठीक है। 9 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ लीजिए, 18 आ जाएगा। तो ये संख्या आपकी 9 से डिविजिबल है। उसी तरह आपका 27 के लिए संख्या के अंकों का योग 27 से डिविजिबल हो। उसी तरह 81 के लिए संख्या के अंकों का योग 81 से डिविजिबल हो। अब बात करते हैं, आपने 2 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 5 नहीं पढ़ा। अब 5 के लिए देखिए, 5 के लिए क्या ट्रिक है, क्या प्रयोग करेंगे आप 5 से संख्या कट जाएगी। देखिए 5, कोई भी संख्या 5 से कब विभाजित होगी, जब उसका लास्ट डिजिट, अगर अंतिम अंक 0 या 5 है। अगर किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। जैसे 430 लास्ट में 0 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 6 से विभाजित के लिए, कोई भी संख्या 2 और 3, 6 के फैक्टर कर लिए 2 into 3। कोई भी संख्या 2 और 3 से अगर विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे 216। अब 2 की ट्रिक क्या है, लास्ट में सम अंक होना चाहिए, तो है, तो ये 2 से विभाजित है ही। 3 की क्या है, अंकों का जोड़, तो 2 और 1 3 और 6 9, अंकों का जोड़ कितना हुआ 9। क्या ये 3 से विभाजित है। तो ये संख्या 2 और 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगी। 7 की ऑक्टोटर्स मेथड का एक है, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड है, उससे अच्छा तो आप सिंपल सीधे सीधे कर लीजिए। 7 की आई हैव नो ट्रिक, 7 के लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। 8 की मैंने बता दी, 9 की बता दी। अब 10 के लिए किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो।
क्या हो, लास्ट डिजिट 0 हो तो वो संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगी। अब बात करते हैं मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट 11, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। 11 मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, विभाजकता का क्वेश्चन अगर आता है तो 80% 11 का ही आता है। ठीक है, तो देख लीजिए कोई भी संख्या 11 से कब विभाजित होगी। ठीक, संख्या के देखो, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे हमने यहां पर ले ली 1331, क्या ले लिया 1331। अब हम नंबरिंग करेंगे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, नंबरिंग कर ली। इनको हमने नाम दे दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब जो सम स्थान 2 और 4, इनके जो अंक हैं उन्हें जोड़ लो। तो 2 नंबर पे कितना है, 3 है, और 4 नंबर पे कितना है, 1 है, जोड़कर कितना आया, 4। अब जो विषम स्थान 1 और 3 कितने हैं, 1 है और कितना है, 3। 1 पर 1 है, 3 पर 3 है, इनको जोड़ा कितना, 4। दोनों बराबर आए जोड़कर, दोनों अगर बराबर जोड़कर आते हैं तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 11 से। अब बात करते हैं 12, तो 12 के लिए आपका 3 into 4, कोई संख्या जब 3 और 4 से विभाजित होगी तो वो 12 से भी विभाजित होगी। 13 की कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, 14 के लिए कोई संख्या, 14 के लिए 2 गुणा 7, कोई संख्या 2 से और 7 से विभाजित होगी तो 14 से विभाजित होगी। 15 के लिए कोई संख्या 3 और 5 से विभाजित है, अगर 3 और 5 से कट रही है तो वो संख्या आपकी 15 से भी कट जाएगी। 16 का बता दिया, 17 का कोई ट्रिक नहीं है। 18 के लिए कोई संख्या 2 से और 9 से अगर कट रही है तो वो संख्या आपका 6 से भी, वो 18 से भी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार आगे चलता रहता है। ठीक है, अब हम इनके एप्लीकेशन देखते हैं, इनके प्रयोग देखते हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने मेथड समझा दिया, 2 से लेकर गया, मतलब जो भी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 11 का, यही मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, इसी को आप अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है, 9, 11, 4, 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, 8 भी आ जाता है। ठीक, तो अब इनके एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, स्क्रीन पर आ रहा होगा, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5, 8, 2, 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। 5, 8, 2, 4 स्टार लगा हुआ है और ये कितने से विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो बताइए कि स्टार का मान क्या होगा, ये कह रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 11 से कोई संख्या अगर विभाजित है तो क्या करते हैं। अगर कोई संख्या 11 से विभाजित है तो नंबरिंग करते हैं, पहले इसको स्थान दे दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये बताया था आपको। ठीक है, ये भी बताया था आपको कि विषम स्थान अलग जोड़ लो, सम स्थान अलग जोड़ लो। तो विषम स्थान क्या है, 5, एक नंबर पे 5 है, 3 नंबर पे 2 है और 5 नंबर पे स्टार है, बराबर लगाओ। 2 नंबर पे 8 है और 4 नंबर पे 4 है, ये कितने हो गए, 5 और 2 7, कितने हो गए, 7 प्लस स्टार बराबर 8 और 4 12। ठीक है, अब अगर हम स्टार का मान निकालेंगे तो 12 में से 7 गए, कितने बचे, 5। ठीक है, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट है। ठीक, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका, यदि 11 का ये, यदि स्टार 3, 8, 1 अगर 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाजित है, अगर स्टार 3, 8 है, 11 से विभाजित है, तो बताइए स्टार की वैल्यू क्या है। वही कंडीशन अभी जो इसमें बताइए वही आप अप्लाई करो, नंबर दे दो, नंबरिंग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सम स्थान वाले अंक अलग जोड़ लो, विषम स्थान वाले अंक अलग जोड़ लो। तो सम स्थान 3 प्लस 1 बराबर विषम स्थान स्टार प्लस 8, तो 3 और कितने 4 हो गए,
स्टार प्लस 8, 8 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, कितना आया माइनस का 4। संख्या माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए जितने से भाग दे रहे हैं उतने में से ये घटा दीजिए। कितना उत्तर है आपका 7। कितना है आपका 7। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका 7। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं स्टार क्वेश्चन। विषम स्थान के अंकों का योग अलग कर लीजिए, सम स्थान के अंकों का योग अलग कर लीजिए, दोनों को बराबर करिए और पक्षांतर कर दीजिए। स्टार का मान निकाल लो, यहाँ माइनस में आया है। अगर आंसर माइनस में आता है तो आपको क्या करना, जितने से भाग दे रहे हैं उतने में से ओ घटा दो। अगर प्लस में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही उत्तर होगा। जिस तरह प्लस में आया था वही उत्तर हुआ। अगर माइनस में आता तो जितने से भाग दे रहे उतने में से घटा देते, तो 11 में से घटा दिए कितना 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 5 4 3 2 स्टार 7। ये आपका 9 से डिविजिबल है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन से, मतलब वहां पे आपको डिस्प्ले पे आ रहा होगा। 5 4 3 2 स्टार 7, ये 9 से विभाजित है। तो बताइए स्टार का मान क्या है। ऑप्शन है 0 1 6 9। क्या है 0 1 6 9। अब मैंने आपको 9 की ट्रिक क्या बताई थी, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऐड कर लीजिए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 7 21 प्लस स्टार 21 आया आपका। और जबकि 9 का पहाड़ा 21 से आगे क्या होता है, 9 का पहाड़ा पढ़िए 21 से आगे, 9 का टेबल पढ़िए 21 के अगेंस्ट, क्या आएगा 27 आएगा। क्या आएगा 9 3 जा 27, 9 3 27। यहाँ पर है कितने 21, यहाँ आए कितने 27, बड़े ज्यादा कितने हैं 6। तो स्टार का मान कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर है आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 9 के लिए 3 के लिए आपको बताया था, जो संख्या दी है उसके अंकों का योग कर लीजिए। 5 4 9 3 12 2 14 7 21। 9 का पहाड़ा होता है 21 से आगे 27, 27 में से 21 घटा कितने में से 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ रहा होगा स्क्रीन पर। यह है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 72 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 72 से कट रही है और ऑप्शन है आपके 72 72, 99 36, 99 72, 99 44। ये है आपके ऑप्शन, और 72 से कट रही है। मतलब कहने का मतलब कोई भी संख्या वो 8 और 9 से कट जाए। जो संख्या बड़ी से बड़ी पूछ रहे हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन से चारों में है, सबसे बड़ी अभी संख्या ये है आपकी। क्या ये कट रही है 8 से, 8 के लिए क्या करना है, लास्ट के 3 अंक। मैंने आपको 8 की ट्रिक बताई थी कि लास्ट के 3 अंक में अगर 8 का भाग जाता है तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। तो 8 का दीजिए भाग इसमें, तो ये जाएगा 12 8 96, नहीं गया ही, इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा है। इसके बाद क्या 44, क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है, 11 8 88, बचे कितने 6, 8 का 8 बार 64, चला गया 8 का भाग। क्या 9 का जा रहा है, 9 और 9 18 4 22 और 4 26, इसमें 8 का तो गया लेकिन 9 का भाग नहीं गया। 8 की ट्रिक आपको बताइए कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए संख्या के। 9 की ट्रिक बताइए कि संख्या के जो अंक है उनको जोड़ लीजिए, अगर 9 का भाग जा रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी। लेकिन दोनों में अप्लाई नहीं हुआ। अब बात करते हैं इसकी, क्या लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, देखिए जरा, 11 8 88, 8 7 56 चला गया ना। अब बात करते हैं 9 की, तो 9 और 9 18 और 3 21 और 6 27 चला गया। जोड़कर इनको 27 आ रहा है तो ये 9 से कट जाएगी, और लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99 36 संख्या है जो 72 से कट जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक, विभाजकता डिविजिबिलिटी का रूल बताए और इसके अलावा आपको 4 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, इसके अलावा आपको 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं।
जो कि आपके डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। इन 5 क्वेश्चन को आपको करके बताना है, ठीक है। और हमारा डिस्प्ले पे आपका नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप हमारे एमपीए ग्रुप में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, और किसी भी इंक्वायरी के लिए नंबर पे कॉल कर लें। कोई भी क्वेश्चन आप पे नहीं आ रहा तो आप हमारे पास व्हाट्सएप कर दें या टेलीग्राम पे इसको सेंड कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब उसका दिया जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बट जब आपकी प्रॉब्लम हो तभी आप हमें कांटेक्ट करें, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूं।